आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर कैपिटल की एंट्री करना। तो टैली सॉफ्टवेयर में जो सबसे फर्स्ट एंट्री होती है वो हमारी कैपिटल की ही एंट्री होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैपिटल होता क्या है। कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहते हैं। जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में जो भी रुपया या जो भी माल लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल कैश के रूप में भी हो सकता है, बैंक के रूप में भी हो सकता है और गुड्स माल के रूप में भी हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इन तीनों की एंट्री एक ही साथ करके देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अब मान लेते हैं कि किसी पर्सन ने, किसी व्यक्ति ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लगाया है, 1 लाख रुपए उसने बैंक में डिपॉजिट कराया है और 1 लाख रुपए का उसने माल लगाया है। मतलब जो माल उसके पास पड़ा हुआ था वो उसने अपने बिजनेस में डाल दिया है। तो इसकी एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक नई कंपनी क्रिएट करके रखी है न्यू बिजनेस नाम से। इसी कंपनी में हम अपनी एंट्री करने वाले हैं। तो एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ पे जाके हम एंटर की प्रेस करते हैं। अभी जो यहाँ पे जो वाउचर हमें ओपन दिखाई दे रहा है वो चल रहा है हमारा रिसिप्ट वाउचर। अब कैपिटल की एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में भी होती है, पर रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्री कब करते हैं जब हमने कैपिटल केवल कैश लगाया है या केवल बैंक डिपॉजिट लगाया है, मतलब बैंक में जमा कराया है, तभी हम रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री कर सकते हैं। मगर हम जो आज एंट्री करके देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कैश, बैंक और गुड्स तीनों लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट किया उसकी एंट्री हम करने वाले हैं। तो उसकी एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे जर्नल वाउचर पे जाना होगा। उसके लिए हम यहाँ से माउस से क्लिक भी कर सकते हैं और कीबोर्ड की सहायता से F7 की भी हम यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जर्नल वाउचर को चालू कर लेते हैं। जर्नल वाउचर हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है। अब हम इसमें कैपिटल की एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैश लगाया है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट से हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। कैश अकाउंट हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब कितना कैश लगा के हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे डालना होगा। हमने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए टाइप कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट 1 लाख रुपए से डेबिट हो चुका है। उसके बाद हमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराए। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कोई बैंक का लेजर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कोई भी हमारा बैंक का लेजर बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करके एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे बैंक नाम से। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। बैंक लेजर जो है वो हमारा अंडर आएगा बैंक ग्रुप के अंदर। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अगर अपने अकाउंट की डिटेल हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। अब बैंक में हमने जितना भी पैसा जमा कराया है वो अमाउंट हमें यहाँ पे डालना होगा। तो हमने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया था, तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए टाइप करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपने डिपॉजिट की डिटेल्स डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। अदरवाइज एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। कैश और बैंक की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। अब हमें गुड्स की एंट्री करनी है, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए का माल भी अपने बिजनेस में डाला है तो उसकी एंट्री भी हमें करनी है। तो ये तीनों एंट्रीज हम एक ही साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पे CR की जगह हम यहाँ पे D की प्रेस करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा DR आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे गुड्स लगाया है, तो यहाँ पे गुड्स लगाने की जो एंट्री होगी वो होगी हमारी परचेज अकाउंट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमारे पास परचेज अकाउंट बना हुआ नहीं है। तो अगेन हम Alt+C की प्रेस करके यहाँ पे एक परचेज नाम से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये अपना आएगा परचेज अकाउंट, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करते थे तो यहाँ पे हम देखेंगे इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर परचेज यहाँ पे आ चुका है। मतलब क्या माल लगा के हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो आइटम हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम शो हो जाएगा। अभी तक हमारी लिस्ट में कोई भी आइटम शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने नई कंपनी बनाई है, तो कोई भी स्टॉक आइटम हमने पहले से क्रिएट नहीं किए थे। तो अब अगर हम कोई भी आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे Alt+C की प्रेस करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब जो भी आइटम हम क्रिएट करना चाहते हैं वो आइटम हम यहाँ पे डाल देंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ शुगर पड़ी हुई थी, उसको हम अपने बिजनेस में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया शुगर। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे यूनिट्स के अंदर हमें यूनिट क्रिएट करनी है, मतलब कि जो शुगर होगी वो किलो में होती है, पैकेट में होती है, लीटर में होती है, वो यूनिट हमें यहाँ पे बनानी है। तो यहाँ पे कोई भी यूनिट पहले से बनी हुई नहीं है, तो Alt+C की प्रेस करके हम यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देते kg। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
उसके बाद एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद शुगर की कितनी क्वांटिटी, मतलब कितने किलो शुगर हमने अपने बिजनेस में लगाई है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। हमने 1000 किलो शुगर लगाई है। उसके बाद किस रेट से लगाई, तो हम रेट यहाँ पे समझने के लिए 100 डाल देते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो अमाउंट हम देखेंगे यहाँ पे 1 लाख रुपए का अमाउंट आ चुका है, मतलब कि 1 लाख रुपए की शुगर से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 1 लाख रुपए कैश आ चुका है, 1 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट आ चुका है और 1 लाख रुपए का यहाँ पे हमारे पास गुड्स मतलब कि शुगर आ चुका है। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें CRE रखना है और एंटर की प्रेस करेंगे। अब ये सब हम कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कैपिटल अकाउंट हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करके कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। कैपिटल अकाउंट अंडर आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमने कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाया है, तो कैपिटल का ऑटोमेटिक ही बैलेंस यहाँ पे 3 लाख रुपए आ चुका है। जो कि हमने कैपिटल लगाई थी वो भी हमारी 3 लाख रुपए ही थी। 1 लाख रुपए हमने कैश के रूप में लगाया, 1 लाख रुपए हमने बैंक में डिपॉजिट किया और 1 लाख रुपए का हमने गुड्स लगाया। तो टोटल 3 लाख रुपए की कैपिटल यहाँ पे हमारी आ चुकी है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है नरेशन। इस एंट्री के बारे में अगर हम कुछ छोटी जानकारी अपने समझने के लिए यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो यहाँ डाल सकते हैं। ये डालना जरूरी नहीं है, पर अपने समझने के लिए हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नरेशन डाल दिया है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹1 लाख, बैंक डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख एंड गुड्स ऑफ ₹1 लाख। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। तो ये हमारी कैपिटल की एंट्री हो चुकी है। अब अगर इस एंट्री को हम चेक करना चाहते हैं कि जो अभी हमने एंट्री की है वो सही हुई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए हमें दिखा रहा है। अगर एंटर की प्रेस करते तो ये हमें यहाँ पे शो कर देगा कि कैपिटल हमारी यहाँ पे 3 लाख रुपए क्रेडिट हो चुकी है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं और राइट साइड में हम यहाँ पे देखते हैं हमारी करंट एसेट्स 3 लाख रुपए शो हो रही है। एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 1 लाख रुपए बता रहा है, कैश इन एंड हमारा 1 लाख रुपए बता रहा है और बैंक अकाउंट में हमारे पास 1 लाख रुपए बता रहा है। मतलब टोटल हमारी 3 लाख रुपए की यहाँ पे कैपिटल शो हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक आइटम पे एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि जो गुड्स हमने लगाया, जो स्टॉक हमने लगाया है, तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा हमने शुगर लगाई है 1 लाख रुपए की। तो ये थी हमारी कैश, बैंक और गुड्स के थ्रू कैपिटल की एंट्री। अगर आपको इन वीडियोस से रिलेटेड नोट्स भी चाहिए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें नोट्स लिख के कमेंट जरूर करें। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी वाउचर्स में एंट्री करना सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।